नमस्कार शिक्षक साथी। शिक्षकों का वेतन को लेकर शिक्षक कई बार सड़क हो या फिर सदन हो या फिर हम यूँ कहें कि सोशल मीडिया पर हो, हर समय जो है अपनी वेतन को लेकर सरकार से हम कह सकते हैं कि गुहार लगाते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में आज पुनः इस चुनावी वर्ष में जो है शिक्षकों ने अपनी मांग को एक बार फिर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से एक्स हैंडल पर अपनी मांग को जो है पुरजोर तरीके से आज पूरे दिन जो है सोशल मीडिया पर उन्होंने उठाया। अब देखिए, शिक्षकों का बहुत लंबे समय से ये मांग क्या चल रहा है कि जो शिक्षकों का जो वेतन दिया जा रहा है वो अन्य जो बिहार के अन्य राज्यकर्मी हैं, चाहे जो भी स्टाफ है अलग अलग विभाग में, सभी को कहीं ना कहीं साथ में वेतन का लाभ मिल रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या मुझे जो वेतन मिल रहा है वो राज्य कर्मचारी जो बिहार के अन्य विभाग डिपार्टमेंट में हैं और उनको जो 7th पे का लाभ जिस तरह से मिल रहा है, क्या शिक्षकों को उस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको जो वेतन दिया जा रहा है वो एक फिक्स कह सकते हैं हम, जो बने बनाया जो उसका फीडमेट मैट्रिक्स है, या हम कह सकते हैं कि मूल वेतन जो है इसमें फिक्स किया गया है और उसी मूल वेतन के आधार पर आपका वेतन दिया जा रहा है। और यही वजह है कि जैसे ही आपका इंक्रीमेंट तो लगता है, लेकिन आपका वेतन जो है पहले ही की तरह प्राप्त होता रहता है। क्योंकि जो राज्य कर्मचारी के लिए वेतन भुगतान के लिए जो सिस्टम है HRMS पोर्टल, उस पर आपका जो मूल वेतन है वो अपडेट नहीं होता। आपको पता होगा कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनको HRMS के माध्यम से पेमेंट होता है। HRMS पे आपका जब तक ID नहीं हुआ होगा तब तक आपका पेमेंट स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो हमारे जो HRMS बिहार है उसमें जो अपडेट है वो आपको हम बता दें, ये पे मैट्रिक्स अब जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये जो पे मैट्रिक्स है वो 7th पे के अकॉर्डिंग है। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि 7th पे लागू होने के बाद आपका वेतन कितना बढ़ोतरी हो जाएगा, क्या कुछ है, आखिर उससे क्या लाभ है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी समझते हैं 7th पे का फंडा। देखिए, अब यहाँ जो देखेंगे आप, केंद्रीय वेतनमान जो होता है जिसमें 7th पे का अभी लाभ मिल रहा है बिहार सरकार के कर्मचारी को, केवल शिक्षा विभाग को छोड़ करके जो टीचर है शिक्षा विभाग में भी, तो उन्हें ये पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्राप्त हो रहा है। अब इस पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पे बैंड होता है, जिसमें फर्स्ट पे बैंड जो है वो है 5200 से लेकर 20,200 तक। दूसरा जो है वो 9300 से 34,800 और आगे आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम दो ही पर मुख्य बात करेंगे, 5200 से 20,200 और 9300 से 34,800 की हम बात। तो देखिए, अभी जो आपका यदि बात करें 1 to 5 की हम बात करें तो 1 to 5 में आप देखेंगे तो 1 to 5 का जो वेतन है वो कितना है, 25,000 मूल वेतन है। लेकिन वही यदि आप देखेंगे, जब सबसे हम यदि इसमें आप देखें तो 2400 जो ग्रेड पे जिनका है राज्य कर्मचारी जो कोई भी डिपार्टमेंट में होगा, तो और यदि उनका यदि मूल वेतन होगा 2400 ग्रेड पे में, वो कितना होगा, 25,500। अब सोचिए, जो आपको मिल रहा है 25,000 वो क्या है, 25,000 यदि आप समझते 25,500 भी यदि 1 to 5 का मूल वेतन होता तो वो तो समझते कि मेरा जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है और मैं लेवल 4 में हूँ, इतना तो उनको पता होता और यही केंद्रीय वेतनमान है। लेकिन अब उन्हें 25,000 दिया जा रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 25,000 दिया जा रहा है। और 6 to 8 की बात करें जिसको 28,000, और 28,000 यहाँ आप देखेंगे तो इसमें कोई मैट्रिक्स भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो 2400 के बाद सीधे ग्रेड पे 2800 होता है और 2800 के अकॉर्डिंग उनका जो 28,000 अभी दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 29,200 होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग जो चूँकि HRMS पोर्टल पर इसी के अकॉर्डिंग उनका जो है देखेंगे तो लेवल 1 2 जिसे आप इंक्रीमेंट लगने के बाद आप देखेंगे यहाँ जो हैं यहाँ जो 1 2 जितना आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ईयर आपका जॉब होता जाएगा इंक्रीमेंट लगता जाएगा। तो चूँकि इस HRMS पोर्टल पर तो ये डाटा फीड है
और एचआरएमएस को कहीं ना कहीं इस डाटा को अपडेट करने में समय लग जाता है, और जिस वजह से आपका पेमेंट जो है इंक्रीमेंट के साथ आने में विलंब होता है। सबसे मुख्य समस्या यही है, और इसीलिए आज पूरे बिहार के शिक्षक जो है मिल करके कहीं ना कहीं एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया साझा किए, अपनी मांग को बुलंद किए, और पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं 7th पे की मांग किया गया माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा कि क्यों नहीं शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो लाखों शिक्षक हैं उन सभी को राज्य कर्मचारी के अन्य राज्य कर्मचारी के तहत उन्हें भी जो है वो 7th पे का लाभ दिया जाए, उनका भी पे मैट्रिक्स जो है वो 7th पे के अकॉर्डिंग हो, और उन्हें भी जो है ग्रेड पे दिया जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, शिक्षकों का ये भी मांग है कि जो हम केंद्रीय विद्यालय के या और भी जो स्टाफ है उनको जिस तरह से शिक्षक प्राइमरी का देखा जाए तो प्राइमरी का सबसे मूल जो होता है वो बेसिक वो 35,400 होता है। आप और भी जो अदर स्टेट में देखेंगे शिक्षकों का तो शिक्षकों का ये बड़ा मांग है कि हम लोग को जो मिलना चाहिए पे मैट्रिक्स के अंतर्गत जो 7th पे के अकॉर्डिंग वो 4200 ग्रेड पे होना चाहिए 1 to 5 का। अब सरकार को इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिरकार शिक्षकों को इस तरह का जो है बनावटी हम कह सकते हैं जो पे मैट्रिक्स है वो उनका लाभ क्यों दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं जो नाइंसाफ़ी है, जो शिक्षकों के लिए जब वही शिक्षक बिहार के अन्य कर्मचारी के तहत कार्य करते हैं और उनको एक अलग प्रकार का फीडमेंट मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उन्हें 7th पे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखा जाता। ये कहीं ना कहीं अब सभी शिक्षकों में इस तरह का डिमांड है, अब देखना होगा। और यही जो पे मैट्रिक्स आपको हम दिखा रहे हैं इसी पे मैट्रिक्स का मांग है सभी शिक्षकों का कि हमें जो है वो बताया जाए कि हम किस पे बैंड में हैं, 5200 से लेकर के 20,200 तक में हैं या फिर हम 9300 स्केल में हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ग्रेड पे कौन सा है। अब ये सभी मांग को लेकर आज सभी शिक्षक जो है कैंपेन कर रहे थे और ये मुद्दा जो है पूरे हाईलाइट हो चुका है। और देखिए स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही आपको ये पेमेंट 7th पे यदि आप में लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपका पेमेंट जो है इंक्रीज होना स्वाभाविक है, क्योंकि न्यूनतम कितना भी यदि हो तो स्वाभाविक सी बात है 1 to 5 का तो लगभग 2800 ग्रेड पे से स्टार्ट ही होनी चाहिए। वैसे शिक्षकों का डिमांड है कि जिस तरह से अन्य राज्य में होता है 4200 ग्रेड पे से जो है प्राइमरी टीचरों का स्टार्ट होता है, वो मांग है। लेकिन अब देखना होगा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से संबंधित सभी न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं और आप सभी शिक्षकों का जो भी समस्या होता है उसको लेकर हर समय हम अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।